सैटरडे स्टोरी सीरीज। आज की कहानी। कई बार ताज़ी हवा के झोंके को भीतर आने से हमने खुद ही रोक रखा होता है, क्योंकि अपने आसपास के टॉक्सिक घेरे से हम बाहर ही नहीं निकल पाते। जबकि ऐसी बातों को पहचानना और वक्त रहते उनसे बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ ये हमारे कॉन्फिडेंस और एनर्जी दोनों को हमसे खींच लेने लगती हैं, ड्रेन आउट कर देती हैं। तो इसी पर आज की कहानी। दो दोस्त लव और कुश एक साथ रहते थे, एक ही फ्लैट में। शुरू में दोनों के बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे कुश का बर्ताव थोड़ा अजीब होने लगा था। वो ज़्यादातर घर से बाहर रहता और बार बार लव को इग्नोर भी करता। लव एक अच्छी सोच का और समझदार लड़का था। उसने इस बारे में बात करने की कोशिश की तो जवाब मिला कि हमें एक दूसरे को पर्सनल स्पेस देनी चाहिए। बात भी ठीक थी, जैसा कि आजकल यंगस्टर बार बार यही बोलते हैं। अब कुश ने कुछ दिन के बाद वहाँ से अपना सामान भी शिफ्ट कर लिया, ये कहकर कि वो नए दोस्तों के पास रहने जा रहा है। उसे अपने ऑफिस के काम से रिलेटेड बहुत कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है। लव को इससे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अचानक बीच में कभी कभी कुश का आ जाना और ये कहना कि मेरे दोस्त, तुम तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। मैं सिर्फ अपने काम की वजह से तुमसे कुछ दिन के लिए दूर गया हूँ। ये लव को बड़ा खलता था, क्योंकि ये बातें केवल ज़बान तक ही सीमित थी, बर्ताव कुछ और ही था। फिर भी उसने इन चीज़ों को बस इग्नोर ही रखा, ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन बार बार जब ऐसा होने लगा तो लव के मन में थोड़ा असमंजस और दुख बढ़ने लगा था। एक दो बार जब उसे सच में बहुत ज़रूरत पड़ी तो उसने जब भी फ़ोन किया कुश ने कोई जवाब नहीं दिया या फिर बहाना मारकर आगे के लिए टाल दिया। अब लव को बड़ा ख़राब लगता। उसके मन में कहीं ना कहीं एक खामोशी बढ़ती जा रही थी। उसे लगता कि जैसे उसने कुछ गलत किया है, लेकिन वो ये भी समझ नहीं पा रहा था कि उसने गलत कहाँ किया है जिसका वो सुधार कर पाए। जबकि सच्चाई ये थी कि उसने कहीं पर भी कुछ गलत नहीं किया था। अब वो मन ही मन कई बार बड़ा परेशान महसूस करता। ऐसा लगता जैसे इमोशनली वीक हो रहा है, क्योंकि उसके मन में यही सवाल जवाब बार बार चलते रहते थे। फिर एक दिन अचानक कुश उसके जन्मदिन पर आया और एक बहुत ही सुंदर फूलों का बुके लाके उसके घर में रख दिया। लव उस दिन बड़ा खुश था। उसे लगा शायद सारी चीज़ें अब फिर से ठीक हो जाएंगी। दोनों ने एक साथ समय बिताया, लेकिन उसके बाद फिर वही जैसा पहले था उसी तरह से चलने लगा। अब लव के मन में और ज़्यादा परेशानी बढ़ रही थी। वो चुपचाप रहने लगा था, लेकिन कुछ कहता नहीं था। वो कुश को अपने भाई की तरह से प्यार करता था, तो बस हमेशा मन में यही सोचता रहता कि वो जहाँ भी रहे अच्छा रहे, स्वस्थ रहे और खुश रहे। अब इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा, लेकिन लव बार बार अपने दोस्त को मन में याद करके बहुत दुखी होता था। एक दिन जब वो ऑफिस से घर लौटा तो देखा कि वास जिसमें उसने अपने जन्मदिन वाले फूल अब तक सजा के रखे थे खाली था। उसने ज़ोर से चिल्लाकर आवाज़ दी। हाउसमेट दौड़ती हुई आई और आकर बोली कि भैया क्या हुआ। उसने कहा कि ये फूल कहाँ गए। तो हाउसमेट ने बड़े आराम से जवाब दिया कि वो फूल सड़ चुके थे। अब वो इतने दिन से घर में केवल बदबू फैला रहे हैं, और जो इस तरह की चीज़ें हों जो ख़राब हो चुकी हैं और जिनसे आगे भी कोई उम्मीद नहीं है ठीक होने की, तो उनको अपने आसपास क्यों रखना। तो इसलिए मैंने फेंक दिए। लव 2 मिनट तक शांत बैठा रहा। उसके बाद उसने कहा ठीक किया, और शाम को अपने दोस्त कुश की 3-4 कपड़े जो उसके घर में रखे हुए थे और एक बंद हो चुकी घड़ी, इन सब को लिया, बड़ा सुंदर सा गिफ्ट पैक कराया और अपने दोस्त को भेज दिया, गुड विशेस और एक बड़े ही प्यारे स्माइली वाले स्टिकर के साथ। आज उसे हवा में कुछ अलग ही फ्रेशनेस, अलग ही ताजगी महसूस हो रही थी। तो हमारे जीवन में भी निभाने वाले और जाने वाले दोनों तरह के लोग
आते रहते हैं। अब ये हमें देखना है, हमें डिसाइड करना है कि कौन हमारे लिए सही है और किसको छोड़ देना ज़्यादा ठीक है, वो भी सही समय पर। और अंत में 2 पंक्तियाँ कि सब कुछ हमारे लिए नहीं होता और हर किसी के लिए हम नहीं होते। सब कुछ हमारे लिए नहीं होता और हर किसी के लिए हम नहीं होते, मगर मिलता है सबको भरपूर। एहसान कुदरत के कभी कम नहीं होते। Stay happy and blessed.